नमस्कार दोस्तों, सोने में पैसा लगाने वालों में बढ़ी घबराहट। कुछ ही घंटों में ऐतिहासिक बिकवाली। क्या फिर से गिरने वाला है सोने का भाव? बुधवार की शाम एक बड़ी खबर आई। ये खबर चीन से आई है। चीन में सोने में निवेश करने वालों को इस हफ्ते बड़ा झटका लगा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से अचानक फिसलते सोने ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया और नतीजा यह हुआ कि चीन के बड़े गोल्ड ईटीएफ से एक ही दिन में अब तक की सबसे बड़ी निकासी दर्ज की गई। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब दुनिया भर में गोल्ड को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ था और रिटेल निवेशक तेजी से इसमें पैसा डाल रहे थे। चीन के गोल्ड ईटीएफ बाजार में मंगलवार को ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने ग्लोबल बुलियन मार्केट में हलचल बढ़ा दी। चीन के चार सबसे बड़े सोना आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आईटीएफ से एक ही दिन में करीब 6.8 अरब युआन की निकासी दर्ज की गई। डॉलर में देखें तो यह आंकड़ा लगभग 98 करोड़ डॉलर के बराबर है। यह अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। यह डेटा ब्लूमबर्ग की ओर से जारी किया गया है। आइए आपको विस्तार से मामला बताते हैं। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा दिन है जब चीन के बड़े गोल्ड ईटीएफ से पैसा बाहर निकला है। इससे कुछ ही दिन पहले इन्हीं फंड्स में रिकॉर्ड इनफ्लो देखने को मिला था। यानी निवेशक तेजी से गोल्ड में पैसा डाल रहे थे, लेकिन अचानक बाजार का मूड पूरी तरह पलट गया। इन चार प्रमुख फंड्स में हुआन यीफू, बोसेरा, ई फंड और गुओताई के गोल्ड ईटीएफ शामिल हैं। बीते हफ्ते तक इन्हीं फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था। अचानक क्यों टूट गया निवेशकों का भरोसा? असल वजह सोने की कीमतों में आई तेज और अप्रत्याशित गिरावट है। हाल ही में सोना अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। इसके बाद अचानक मुनाफा वसूली और तेज बिकवाली शुरू हो गई। मार्केट एक्सपर्ट्स पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि सोने में आई तेजी बहुत ज्यादा और बहुत तेज थी। उनका कहना था कि कीमतों में जो उछाल दिख रहा है वह काफी हद तक सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से चल रहा है। एशियाई बाजार के दौरान शुक्रवार को सोने में ऐसी तेज गिरावट आई जो साल 2013 के बाद एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसी गिरावट ने रिटेल निवेशकों को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने में निवेश करने वालों में अचानक घबराहट फैल गई? सोने की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक तेज गिर गईं। इसी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन के गोल्ड ईटीएफ से एक ही दिन में करीब 6.8 अरब युआन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का पैसा निकल गया। यह आंकड़े ब्लूमबर्ग के डेटा पर आधारित हैं। सीधी भाषा में समझें तो निवेशकों को डर लगने लगा कि कहीं सोने की तेजी खत्म तो नहीं हो रही। कुछ ही घंटों में ऐतिहासिक बिकवाली का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ही ट्रेडिंग दिन में चीन के सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ से अब तक की सबसे बड़ी निकासी दर्ज की गई। इतनी बड़ी रकम एक दिन में पहले कभी बाहर नहीं निकली थी। यानी घबराहट इतनी तेज थी कि निवेशकों ने धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साथ पैसा निकालना शुरू कर दिया। ये 9,000 करोड़ रुपए कहां से निकाले गए? यह पैसा चीन के चार बड़े गोल्ड ईटीएफ से निकाला गया। ये ईटीएफ सीधे सोने में निवेश करते हैं और रिटेल निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि इन फंड से निकासी को आम निवेशकों की भावना का सबसे साफ संकेत माना जाता है। क्या यह गिरावट सिर्फ चीन तक सीमित है? नहीं, घबराहट चीन में सबसे ज्यादा दिखी, लेकिन असर ग्लोबल बाजार की भावना पर पड़ा है क्योंकि चीन के रिटेल निवेशक हाल की गोल्ड रैली में बहुत बड़े खरीदार बन चुके थे। जब वही निवेशक तेजी से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया के बाजार में संकेत जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या यह मान लिया जाए कि सोने का दौर खत्म हो गया? नहीं, ऐसा मान लेना अभी सही नहीं होगा। हकीकत यह है कि भारी गिरावट के बाद डिप पर खरीदारी भी देखने को मिली। उसी दिन बाद में सोने की कीमतों में 6% से ज्यादा की रिकवरी भी हुई। मतलब साफ है, निवेशक अभी भी सोने में पूरी तरह भरोसा खो नहीं बैठे हैं। फिर भी ईटीएफ से पैसा क्यों निकल रहा है? ईटीएफ में पैसा आमतौर पर रिटेल निवेशक लगाते हैं। जब अचानक बड़ी गिरावट होती है तो वही निवेशक सबसे पहले घबराते हैं। कई लोगों को यह डर लगने लगता है कि अगर इतनी बड़ी तेजी के बाद करेक्शन शुरू हो गया है तो आगे और गिरावट भी आ सकती है। इसी डर से उन्होंने मुनाफा बचाने के लिए पैसा निकाल लिया। भारत के निवेशकों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? भारत के निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि सोना भी पूरी तरह बिना जोखिम वाला निवेश नहीं होता। जब तेजी बहुत तेज हो जाती है तो करेक्शन भी उतना ही तेज हो सकता है। ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वालों को यह समझना चाहिए कि छोटे समय में बड़ा मुनाफा देखने के बाद अचानक तेज गिरावट आना बिल्कुल संभव है। अभी गोल्ड में निवेश करने वालों को क्या करना चाहिए? सीधी और आसान सलाह यही है, घबराकर एक झटके में फैसला न करें। अगर आपने गोल्ड लंबी अवधि के लिए लिया है तो छोटे उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ तेजी देखकर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था तो रिस्क जरूर समझें।
चीन के गोल्ड ईटीएफ से 9,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक निकासी यह साफ बता रही है कि इस वक्त गोल्ड का बाजार कीमतों से ज्यादा भावनाओं से चल रहा है। ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।